मैं कौन हूँ ये बात जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आज जो कुछ हुआ उस बात का जानना उस हर एक के लिए ज़रूरी है जो इस बात से खफा है। एक सफ़र के दौरान आज एक परप्रांतीय व्यक्ति ने मुझे जो कुछ कहा उस पर मराठी मानुस का गुस्सा आना एक आम बात थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे उसका जवाब देकर उसे समझाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। उसने कहा कि तुम्हारे राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज एक डरपोक और स्वार्थी राजे थे जिन्होंने अपने लिए एक बड़ा राज्य बनाया था। तो उस पर मुझे क्या करना चाहिए था, तो मैंने उसे ज़रूरी सज़ा समझाना। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें छत्रपति का मतलब पता है? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा छत्र का मतलब होता है छत, जो हर एक को हर मौसम से बचाता है, चाहे वो धूप हो, बारिश हो या वो हवा का तूफान, जो हर एक तूफान से रक्षा करता है, वो होता है छत। और पति यानी मालिक जो अपने अधीन आने वाले हर एक की रक्षा करता है, उसके भविष्य के लिए, उसके सुख शांति के लिए अपने आप को समर्पित करता है पूरी लाइफ, उसे कहते हैं पति। और इससे मिलकर बनता है छत्रपति, जिसकी उपाधि जनता ने ही उन्हें दी थी उनके कार्य की वजह से। और आई बात अब डरपोक और स्वार्थी होने की, तो सुन लो कान खोलकर। उनको एक बादशाह ने, जिसके पास 2-3 लाख की सेना थी, ऐसे बादशाह दिल्ली दरबार में बैठा हुआ, उसने राजे को आमंत्रण दिया उसके दरबार में आने का, उसके घर पर आने का। तो इतना बड़ा दुश्मन स्वराज्य का, राज्य का, उसका आमंत्रण स्वीकारना और उसके घर पर जाना, और राजे ने वो किया, उसके घर पर गए। वो एक ऐसी परिस्थिति थी जैसे कि भूखे शेर के मुंह में लंबा हाथ डालकर उसके दांत गिनना और फिर से हाथ बाहर निकालना। इससे आपको पता चलेगा कि राजे डरपोक थे या नहीं थे। आई बात अब वो स्वार्थी होने की, तो कान खोलकर सुन लो। उसे मैंने कहा कि उनको जब दिल्ली दरबार आना था बादशाह के आमंत्रण पे, उस वक्त काफ़ी सारा समय लगने वाला था, जिससे स्वराज्य से वो काफ़ी समय तक दूर रहने वाले थे। उस वक्त स्वराज्य की रक्षा के लिए स्वराज्य के रक्षक मावराव किस तरीके से काबिलियत दिखाएंगे और रक्षा करेंगे, इसके लिए उनका परीक्षण करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उनकी परीक्षा लेने राजे आधी रात को एक किले के दरवाजे के सामने खड़े होकर द्वारपाल से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। तो उस द्वारपाल ने, आधी रात का समय था, द्वारपाल ने दरवाज़ा खोलने के लिए मना किया। राजा ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे राजा शिवाजी हूँ, दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर ले लो। उस द्वारपाल ने मना किया और राजा को अंदर नहीं लिया और कहा कि अगर आप राजे होते तो आपको पता होना चाहिए था सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले स्वराज्य के अंदर आने वाले हर एक किले का दरवाज़ा आधी रात को किसी भी हालत में खुलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप फिर भी उम्मीद लगा बैठे हो कि मैं दरवाज़ा खोलूं और आपको अंदर ले लूं। तो राजे ने दूसरा तरीका आजमाया, उसे धमकाया, अगर तूने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। उस कानून को बनाने वाला राजा ही यहाँ तुम्हें आदेश दे रहा है कि दरवाज़ा खोल दो। तो उस वक्त उस द्वारपाल ने कहा कि चाहे आप मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना, लेकिन द्वार नहीं खुलेगा। और ये राज्य का नहीं, स्वराज्य का कानून है जो हर एक को लागू पड़ता है। इस कानून को खुद राजे ने और राजमाता जिजामा ने इसे बनाया है, जिसका अमल करना यहाँ हर एक का फर्ज है, हर एक को लागू है। तो राजे वहीं सुबह तक बैठे रहे और उस दौरान राजे ने यह भी कहा कि कोई जंगली जानवर आएगा, कोई दुश्मन आएगा, मुझे मार देगा, खा जाएगा, मुझे अंदर ले लो। उस द्वारपाल ने कहा आई बात आपकी रक्षा की, तो आप स्वराज्य के अंदर एक स्वराज्य के रक्षक मावला के पास शरण में हो। आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप निसंकोच होकर दरवाजे के पीठ लगाकर बैठ जाइए। आपको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आपके बाल तक कब बाका नहीं होने देंगे। और वो जाके खड़ा हो जाता है ऊपर और पहरा देने लगता है ऊपर से, ताकि उनके ऊपर कोई आंच ना आए, चाहे वो पर्सन राजे हो या कोई और। ऐसा था राज्य का स्वराज्य, जिन्होंने स्वराज्य हर एक के अस्तित्व के लिए बनाया था, हर एक के सुखों के लिए, भविष्य के लिए, हर एक को न्याय और स्वतंत्रता के लिए किया था।
वो एक स्वतंत्र सुन्याय व्यवस्था थी जिन्होंने राजा ने अपने खून पसीने से अपने सुख शांति का त्याग करके बनाया था, अपने लोगों के लिए, एक इंसानियत के लिए। इससे पता चलेगा आपकी राजा की महानता। अगर मुझसे कोई बताने में गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिए, अगर मैंने कुछ गलत बताया है उसे क्षमा करिए, दिल से क्षमा मांगता हूँ। अगर मैंने सही कहा है तो ठीक है। धन्यवाद।